बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और ये रात का टाइम है और मेरा दिल कर रहा था कि कहीं बाहर चलते हैं, तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि चले कहीं बाहर चलते हैं। तो खैर उनका भी मूड था, तो वो फ़ौरन ही तैयार हो गए, कहने लगे कि चलो। तो हम लोग खाना खा के तो उसके बाद जब निकले ना, तो रास्ते में ये अल्पाइन की आइसक्रीम है और सब हम लोग जो है ना अल्पाइन की ही आइसक्रीम खाते हैं। और यहाँ पर इतना रश होता है और इनकी आइसक्रीम इतने मज़े की होती है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। जो कराची में रहने वाले हैं उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता तो वह अल्पाइन की आइसक्रीम ज़रूर खाएं और फिर मुझे बताइएगा कि वाकई ये मज़े की है कि नहीं है। बहुत ज़्यादा मज़े की है और यहाँ बहुत रश होता है। इसकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। तो ये लियाकताबाद में वो एक है इसकी ब्रांच, तो हम लोग वहाँ पर गए थे। तो अपनी पसंद से फ्लेवर, जिसको जो फ्लेवर चाहिए होता है वो अपनी पसंद से वो चूज़ करके निकलवा लेता है। मैंने आइसक्रीम उसमें ली थी कोन में, तो ये कप में भी मिलती है, तो मुझे जो है ना वो कोन में ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़। और उसके बाद हम लोग बस ऐसे ही रोड पे बाइक चलाते हुए निकल गए थे कि चलो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा रोड पे घूमते हैं। तो चलते चलते ये तारिक रोड का रोड है, तो वहाँ से हम लोग बहादुराबाद निकल गए थे। बहादुराबाद कुर्तुबा मार्केट के पास ना एक शॉप है पान की। एक दफ़ा पहले भी मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ पर लेके गए थे और इनके पास पान के इतने फ्लेवर होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेवर होते हैं। इनकी वॉल के ऊपर ना, ये दीवार के ऊपर सारे फ्लेवर लिखे हुए हैं। और हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सा पान लेना है। मैंने कहा आप देख लें जो आपको अच्छा लगता है। तो खैर खाया तो मीठा पान ही जाता है। तो हस्बैंड वो पान ले रहे थे यहाँ पर और मैं वीडियो बना रही थी, तो लोग पीछे मुड़ के देख रहे थे कि ये क्या कर रही हैं। मुझे अच्छा भी लग रहा था, मगर फिर भी मैंने ना वीडियो बना ली। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश होता है। और यहाँ पर हस्बैंड पान लेके आए थे, अपने लिए भी लेके आए थे, मेरे लिए और बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चे तो घर पे थे, हम दोनों ही आए थे। तो बच्चों के लिए भी पान लेके आए थे। और इनके पान जो है ना वाकई बहुत मज़े के होते हैं। और ये दूसरे दिन का क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं फ्रीज़र साफ़ कर रही थी, तो मलाई जमी हुई थी फ्रिज में काफ़ी सारी, तो वो मैंने निकाली। यहाँ पे मैं उसका घी बना रही हूँ। और ये मैं ना खाना बनाने लगी थी, तो प्याज मेरी सारी जल गई, क्योंकि मैं ना हल्की आंच पे रख के ना नमाज़ पढ़ने चली गई थी। और ये फ़ालसे मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। यहाँ पे मैं फ़ालसों का शरबत बना रही हूँ। और ये हस्बैंड लेके आए थे फ़ालसे, जो पहले वाले थे उसका मैं बना रही हूँ शरबत, और दूसरा जो है वो मैं धो के उसको साफ़ करके उसके तिनके वगैरह निकाल के ना इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और इस दफ़ा गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ालसे का जो शरबत है ना इस्तेमाल हुआ है, बहुत ज़्यादा बना है। मैंने पहले भी दिखाया था आप लोगों को। बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से पी रहे हैं। और इसमें चीनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और काला नमक और चीनी के साथ इसका जायका भी बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े के बनता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी, क्योंकि मैं तैयारी कर रही थी। बेटा और हस्बैंड गए हुए थे रात से, तो उनके आने का टाइम था। अभी मैंने फ़ोन किया था तो वो रास्ते में ही थे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी। और गर्मी बहुत थी, मैंने कहा वो गर्मी में से आएंगे। तो यहाँ मैं फ़ालसों का शरबत बना रही थी और यहाँ पे मैं बारबेक्यू कीमा मैंने ना बना रही थी। और तकरीबन ये 1 किलो के करीब वो है कीमा, और ये 2 टमाटर है और हरी मिर्चें हैं। इसमें ये दोनों डालूंगी। अब मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। मैंने कीमा मंगवाया था तो बहुत लेट मुझे मिला, ला के देने वाला कोई भी नहीं था। और अभी जैसे मैंने आपको प्याज दिखाया, मेरी प्याज जल गई थी, तो ये मेरे पास घर में थोड़ा सा प्याज फ्राई किया हुआ रखा था। और अभी फ़िलहाल मैं इसको यही डालूँगी। जो मैंने घर में फ्राई की है ना वो सारी जल गई है, वो मैंने अभी आपको दिखाई थी। और यहाँ मैंने ना फ़ालसे का शरबत बना के रख दिया। मैं मिल्क शेक अभी बनाऊँगी। और ये सब चीज़ें मैं क्यों बना रही हूँ, ये हस्बैंड और बेटा रात से गए हुए हैं, बस वो आने वाले हैं, मगरिब का टाइम होने वाला है। और ऑयल मैं यही वाला डालूँगी, फ्राई पैन वाला, जो मेरे इसमें प्याज फ्राई की थी मैंने। आपने ये बताया कहाँ गए हैं? नहीं, वो तो नहीं मैंने अभी बताया, वो लोग रात से ना मंडी गए हुए हैं। अच्छा, ये है नमक, ये कुटी मिर्चें हैं, ये पिसी मिर्चें हैं थोड़ी सी, ½ टी स्पून। ये कश्मीरी मिर्च है, ये सिर्फ मैंने कलर के लिए ली है। ये हल्दी है, ये पिसा हुआ धनिया है। और लास्ट में जो है ना वो मैं काली मिर्चें और गरम मसाला जो है ना वो लास्ट में डालूँगी, क्योंकि वो कलर फिर ब्लैक हो जाता है खाने का। तो ये सारे स्पाइसेस डालूँगी। इसमें सारी चीज़ें जो है ना एक साथ डाल के तो बस इसको चढ़ा देते हैं। इसमें थोड़ा दही भी अभी डालूँगी। मैंने टमाटर 2 डाले, हरी मिर्चें डाली हैं, प्याज डाला है फ्राई करके,
लहसुन अदरक डाला है, ऑयल डाला है, और अब इसमें जो है ना थोड़ा दही डालूंगी। अब इस सब कुछ चीज़ों को ना पकने के लिए रख दूँगी। जब ये पक जाएगा ना फिर मैं आपको बताऊँगी कि उसके बाद क्या करना है। ये बस अब इसको सब चीज़ों को मिला के थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दें, और इसको भूल जाएं आप कि कोई चीज़ रखी है चूल्हे पे। अब आप अपना काम कर लें, और जब ये पूरा वो गल जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा, तो फिर जो है ना हमने वो इसको अच्छी तरह भूनेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और बहुत किचन में फैला हुआ ये देखें, सारी चीज़ें साथ साथ काम सारे हो रहे हैं मेरे। और यहाँ पे मैं देसी घी भी निकाल रही हूँ, मलाई जमा हुई थी तो देसी घी भी निकाल रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना मैं मैंगो का शेक भी बना रही थी, तो मैंने कहा चलो जिसको जो पसंद होगा वो पी लेगा। वैसे तो फालसे का शरबत बहुत पसंद है, और आम का जूस भी सबको बहुत पसंद है। मेरे एक हाथ में मोबाइल था, मैं वीडियो बना रही थी, और कुछ नीचे भी गिर गया क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल था। तो यहाँ पर मैं जूस बना लूँगी, और यहाँ मेरा कीमा जो है ना वो भी तैयार हो रहा है। और मेरी सारी चीज़ें तकरीबन माशाल्लाह टाइम से पहले मैंने तैयार कर ली थी। और ये मिल्क शेक भी तैयार हो गया। मैं सबको जग में डाल के इसको फ्रिज में रख दूँगी। और बर्फ़ जो है ना वो मैं लास्ट में डालूँगी, थोड़ी मैंने डाल भी दी थी, कुछ मैं लास्ट में डालूँगी क्योंकि फिर वो बिल्कुल पानी वाला हो जाएगा, तो इस वजह से मैं अभी नहीं डाल रही। और अब मैं यहाँ पे चपातियाँ बना रही हूँ, बिल्कुल पतली पतली रोटियाँ, कीमे के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। और बेटे को ना पराठे पसंद हैं इस वाले कीमे के साथ, तो मैं बारबेक्यू कीमे के साथ पराठे हमेशा बनाती हूँ। और यहाँ मैं पराठों के पेड़े बना के रख दूँगी, पराठे मैं अभी नहीं बनाऊँगी, सिर्फ मैं चपातियाँ 4-5 जो है ना वो डाल के रख दूँगी, ताकि ये कि जब ये लोग आएंगे दस्तरखान लगाऊँगी तो साथ फटाफट मैं ना पराठे बना लूँगी। तो रोटी मैं पहले ही डाल लूँगी। तो यहाँ पे अब मेरा कीमा जो है ना वो भुनने लगा है, बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह। तो ये देखें, इसमें बस थोड़ा सा पानी है, तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा पानी। तो इसमें फिर मैं ना गरम मसाला और वो डालूँगी। और ये घी भी तैयार हो चुका है, और घी तो अभी मैंने साइड पे कर दिया था क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं था। इसको बाद में छान के तो मैं उसमें जार में डालूँगी। और यहाँ पर रोटियाँ भी मेरी बन गई। और अब ये हस्बैंड आ गए हैं, बहुत थके हुए थे ये लोग, इनकी हालत इतनी बुरी हो रही थी कि नींद की वजह से भी। और आते ही फिर इन्होंने मुँह हाथ धोया अपना, मैंने जल्दी जल्दी इन लोगों को जूस वगैरह डाल के दिया कि आप पानी पिएँ जब तक ये कि नहा लें, फ्रेश हो जाएँ। तो फिर उसके बाद जो है मैं खाना लगाती हूँ। तो जब तक इन्होंने पानी वगैरह पिया, नहाने गए, मैंने फटाफट जो है ना पराठे बनाना शुरू कर दिए थे। बच्चियों ने दस्तरखान लगा दिया। इसमें ना काली मिर्चें भी डाली हैं और गरम मसाला डाल दिया है, जो कि मैंने लास्ट में बोला था। और ये जो ना मेरा चम्मच का ये टूटा हुआ है ना, इस पर ना जाइएगा, ये मेरे हाथ पे बड़ा कंफर्टेबल रहता है क्योंकि ये बड़ा अच्छा मेरा जो है ना वो चम्मच है। तो मैं कितने भी इस्तेमाल कर लूँ मगर मुझे इससे ज़्यादा जो है ना वो मैं सही रहती हूँ। बहुत अच्छा हाथ में रहता है ये, यानी कि इससे हाथ बहुत अच्छा चलता है। अच्छा, अब ये मैंने ना कोयला मेरा बेचारा वो बिल्कुल ही वो हो गया। और यहाँ पराठे भी बन गए हैं। और इस कीमे के साथ ना रायता ज़रूर बनाइएगा और प्याज काटिएगा। रायता बहुत अच्छा लगता है, इसमें नमक, काली मिर्चें और ज़ीरा डालती हूँ मैं रायते में। और प्याज जो है ना इसमें सिर्फ गोल लच्छेदार प्याज जो है ना वो काट के, तो वो उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। दही और उसका कम्बिनेशन बहुत अच्छा है रायते का और प्याज का। और ये देखें, ये मैंने कीमे के ऊपर प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें डाली थी, और साथ ये रायता भी था, और पराठे थे, रोटियां थी। और अल्लाह का शुक्र है ये मेरा दस्तरखान है, और अल्लाह पाक सबके दस्तरखान इसी तरह भरे रखे। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें, ऊपर मेरा लिंक आ रहा है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।